मुख्यमंत्री हर कार्यक्रम में ये रोक लगा रहे हैं कि केंद्र प्रदेश की सहायता नहीं कर रहा है और 3 संसद है ये रोला रखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में है। जनता के प्रति जवाबदेही हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की है। केंद्र की सरकार जितने प्रोजेक्ट्स पिछली बीजेपी की सरकार को दे रही थी उससे ज्यादा प्रोजेक्ट्स वर्तमान सरकार को दे रही है। हमीरपुर को चीरता हुआ 4 लेन नेशनल हाईवे जा रहा है। जालंधर मंडी नेशनल हाईवे जा रहा है। कांगड़ा से शिमला नेशनल हाईवे, मटौर से मंडी 4 लेन नेशनल हाईवे, कालका से शिमला और ढली 4 लेन नेशनल हाईवे, पिंजौर से नालागढ़ 4 लेन नेशनल हाईवे, 42,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए लग रहा है। जहां 5-5 घंटे हम लोग स्टैंड स्टिल होते थे, आज कीरतपुर से हमीरपुर आने में 1.5 घंटा लगता है। मैं कल आया तो 1.5 घंटा भी नहीं, 1 घंटा और 25 मिनट मुझे लगे। ये बदलता हुआ हिमाचल केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी के कारण है। बताएं जरा, 1 पैसे का सहयोग इसके अंदर प्रदेश की सरकार का है। मैं चुनौती देकर के कहता हूं, 1 पैसे का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर। रेलवे का विस्तार हो रहा है, लैंड एक्विजिशन का पैसा प्रदेश की सरकार ने देना है। हमीरपुर रेल लाइन जल्दी पहुंचनी चाहिए, उसके अंदर रुकावट अड़ंगा प्रदेश की सरकार कर रही है। जो काम उनको करना चाहिए वो कर नहीं रहे। केंद्र की सरकार ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। केंद्र की सरकार ने 3-3 मेडिकल कॉलेजेस के पैसे दिए, उनके काम नहीं पूरे कर रहे। केंद्र की सरकार ने अभी हालिया 2,700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत दिया, उस पे काम नहीं शुरू हो रहा, उसका धन्यवाद नहीं कर रहे। केंद्र की सरकार ने 1,763 करोड़ रुपया, 1,763 करोड़ रुपया आपदा राहत के अंदर दिया। उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, ये प्रश्न खड़ा। 11,000 मकान दिए केंद्र की सरकार ने आपदा के समय पर। सवाल तो ये खड़ा होता है, कांग्रेस का नेशनल नेतृत्व कहां था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बार आते हैं, अपने हिमाचल के भाई बहनों के दुख में शामिल होते हैं और हर बार केंद्र की सरकार से अरबों रुपए की सहायता दिलाते हैं। ये जो प्रदेश की सरकार के जो अपने व्यय से होने वाले काम हैं, वो सारे काम बंद हैं, सिर्फ केंद्र के पैसे वाले काम चल रहे हैं, बाकी सब काम बंद हैं। और अभी तो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं होती है। अब क्यों आपको केंद्र की सहायता चाहिए?
आपने कहा था कि हम तो सिंगल इंजन से चलाएंगे, अब तो पूरी ताकत के साथ केंद्र सहयोग कर रहा है। और फिर माननीय मोदी जी तो हिमाचल के प्रति समर्पित हैं। आप बताइए 70 साल में इतनी टनल्स नहीं बनी जितनी टनल्स अभी पिछले दिनों में बनी। हिमाचल आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। पर सवाल यह है कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार आपस के झगड़े में उलझी हुई है और अपनी लड़ाई से ध्यान बटाने के लिए, अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम कर। बिजल साहब, जैसे कि आपने कहा कि सरकार में युवा हताश हैं, किसान परेशान है सब, तो क्या लगता है आपको कि क्या सरकार 5 साल चल पाएगी इस तरह से? अभी तो 2024 का चुनाव है, उसके अंदर ये बेरोजगार युवा, ये हमारी बहनें जिनको इन्होंने ठगा है, जिनको 1500 रुपया महीना देना था, और वर्तमान की सरकार के ऊपर बहनों का ड्यू हो गया है। 18,000 रुपया एक बहन का ड्यू हो चुका है। 22 लाख बहनों का 4,000 करोड़ रुपया सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के ऊपर ड्यू हो गया है। वो बहनें, वो किसान जिनका 100 रुपये लीटर दूध लेना था, 2 रुपये किलो गोबर लेना था, उनका ड्यू हो गया। जिनको 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलने थे, उनका ड्यू हो गया। वो सब हिसाब किताब पार्लियामेंट के चुनाव में नक्की करने वाले। बेशक सर, यूँ तो पूरे देश में भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। बात हमीरपुर जिला की जाए तो यहाँ ग्राफ लगातार घटा है, तो क्या मंथन किया है भाजपा ने या तो घटी, और क्या उम्मीद की जा सकती है? 2024 के चुनाव में 2019 वाले परिणाम हमीरपुर के अंदर आने वाले हैं, ऐसा मैं आज आपको कह के जा रहा हूं। और दोबारा मिलेंगे, उन्हीं परिणामों के साथ मिलेंगे। 2022 के चुनावों से कैसे ओवरकम करेंगे सर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र? मैंने कहा कि 2024 में 2019 के चुनाव वाले परिणाम आएंगे और हम दोबारा यहीं पर मिलेंगे बसंत पैलेस में, और फिर वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री ने सर बोला है कि भाजपा के लोग जब गांव में आएंगे तो उनसे पूछना है कि आपदा के समय वो कहा। अभी तक तो गांव की जनता प्रदेश की सरकार को पूछ रही है कि हमारा 100 रुपये लीटर दूध कहाँ है, 300 यूनिट बिजली कहाँ है, 2 रुपये किलो गोबर कहाँ है। वो बहनें अभी तो घुमा घुमा के पूछ रही हैं कांग्रेस के माननीय विधायकों को कि कहाँ है। और मैंने तो हमीरपुर में बहनों के आपके गीत देखे हैं 1500 रुपए वाले, तो वो सबको सुना रही हैं बहनें। सर, रेल लाइन की बात की आपने, तो पूर्व में भाजपा की सरकार है, तो सहयोग कहाँ अटका हुआ है? पहले अटका था, अब अटका है? आज पूरा पैसा केंद्र सरकार ने जारी कर दिया, सब कुछ कर दिया। जो प्रदेश का शेयर है वो तुरंत उनको देना चाहिए। सेम इज द केस विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट की क्लियरेंस आ गई, धर्मशाला की 30 करोड़ रुपए जमा कराना चाहिए, नहीं कराना। सर बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने कहा कि हिमाचल में युवा सड़कों पर है। पूर्व भाजपा सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, पेपर भाजपा सरकार में 2 साल कोविड के पीरियड में हजारों बेरोजगारों को रोजगार दिया। इन्होंने निकाल करके सड़क पे खड़े कर, इन्होंने कहा था आउटसोर्स की पॉलिसी लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं ला रही है, आउटसोर्स वालों को निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दिया। आप इन्होंने अभी तक पिछले 14 महीने में, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आपकी कैमरे पर बोल रहा हूं, एक भी नौकरी नहीं दी है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं आई, एक भी नौकरी नहीं दी। नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया और संस्थान बंद करने के बाद नया संस्थान नहीं शुरू किया। आउटसोर्स के लिए कंपैरिजन, आउटसोर्स के लिए आप भी नहीं ले पाए सर। कंपैरिजन करिए। आज
हमारा सवाल नहीं है, आज सवाल उनका है, व्हाट दे आर डिलीवरिंग, उन्होंने क्या दिया है। दे आर इन द हेल्म ऑफ अफेयर। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व है करने का, बीजेपी का नहीं। बीजेपी ने जो 5 साल करना था किया, डट के किया। आज भी हिम केयर योजना, हर व्यक्ति के हाथ में कार्ड है, अस्पताल में जाता है, इलाज कराता, मुफ्त में वापिस आता है। क्या करेंगे बताइए, कौन सा काम, एक काम गिनाए। रोजगार तो सवालों में ही रहा था सर, पिछले में भी और अब धन्यवाद भी। भाई साहब, मेरी सरकार 14 महीने में एक नौकरी देने के लिए बोलते हैं। अब हम पीरियड पे लगाएंगे। अब जाना भाई पीरियड पर जरा, तो ठेका भी खत्म हो गया। एक पीरियड लगेगा, उसके 50 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। ठीक।